नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको यह बतलाऊंगा कि भारतीय संविधान में अन्य प्रमुख देशों से कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में सन्निहित किए गए। सामान्य तौर पर देखा जाए तो भारत में लगभग 70 से 75% प्रावधान आपको भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ओके, उसके अलावा भी अन्य प्रमुख प्रावधान है जो विभिन्न देशों से लिया गया है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। विभिन्न देशों से लिया गया, चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला मैं शुरू करता हूँ इंग्लैंड से क्या लिया गया है। ओके, इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में कौन कौन सी प्रावधान ली गई। ओके, तो क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली लिया गया, जिसे आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 में जोड़ा गया है। वही विधि का शासन, जिसे रूल ऑफ लॉ कहा गया, यह प्रावधान भी आपको अनुच्छेद 14 में मिलता है। यह प्रावधान भी आपको ब्रिटेन के समान अर्थात इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। दूसरा देखा जाए तो द्विसदनात्मक व्यवस्था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा गया है। द्विसदनात्मक अर्थात लोकसभा जो राज्यसभा है, वह द्विसदनात्मक व्यवस्था जो हो जाती है। यह प्रावधान आपको लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में निहित किया गया। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये बातें आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में निहित किया गया है, जिसे आपको कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दूसरा क्या है, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायी। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायी का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 में, यह प्रावधान भी आपको कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा देखा जाए तो क्या है, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष का पद। लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वह प्रावधान भी आपको लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया। ओके, तथा विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद को 7 में बताया गया है, यह बातें भी आपको ब्रिटेन के ही संविधान से लिया गया। तथा रीट भी कहाँ से लिया गया है, रीट भी लिया गया आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। रीट के जननी के तौर पर यदि देखा जाए तो रीट के जननी माना जाता है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस पर एक प्रमुख वाद है एटीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का। मैं आपको बता दूं, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट या फिर याचिका जो बोले, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ओके, मैं आपको भी बता दूँ जाते जाते क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण पर प्रांग न्याय लागू नहीं होता। सामान्य तौर पर अन्य सभी रीट पर प्रांग न्याय लागू होता है। भारतीय संविधान में कुल 5 प्रकार के रीटों के प्रावधान किया गया। ओके, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को रूल नीति के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं और क्या छूट गया है ब्रिटेन से संविधान जो लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, दैहिक स्वतंत्रता या फिर शारीरिक स्वतंत्रता, यह इसे जो भारतीय संविधान को अनुच्छेद 19 से 22 तक में सन्निहित किया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक में जो दैहिक स्वतंत्रता या फिर शारीरिक स्वतंत्रता कहा जाता है, यह प्रावधान भी आपको ब्रिटेन के संविधान से अर्थात इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था। विधिक समक्ष समता, यह प्रावधान भी आपको कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ओके, चलिए मैं अब अगला देख लेता हूँ, अगला कौन से प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए अर्थात अमेरिका के अर्थात यूएसए से कौन कौन से प्रावधान लिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान में जो बताया गया है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में बताया गया है। यह प्रावधान आपको कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से अर्थात यूएसए के संविधान से लिया गया है। ओके, तथा संविधान की सर्वोच्चता, हर सर्वोपरि कौन होता है, तो सर्वोपरि संविधान होता है। वही संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तथा भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में मिल जाएगा। ओके, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की जो प्रक्रिया है, यह सभी प्रक्रिया आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अर्थात यूएसए से लिया गया। क्या क्या लिया गया, फिर से दोहरा दूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के हटाने की जो प्रक्रिया होती है, सभी प्रावधान आपको कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ओके, तथा संविधान संशोधन में राज्य विधायिका का जो अनुमोदन है, इसे आपको कहाँ से लिया गया है, इसे भी आपको कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसे आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में समाहित किया गया।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित। ओके, प्रस्तावना प्रियम्बल जो है इसे कहाँ से लिया गया है, मैं आपको बता दूं, इसे प्रस्तावना को लिया गया आपको अमेरिका के संविधान से ही भारतीय संविधान में प्रस्तावना को लिया गया है। ओके, तथा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान भी आपको कहाँ से लिया गया है, तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता है, न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग करता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कौन से अनुच्छेद में नहीं थे आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में नहीं थे। इसका प्रयोग उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत करता है। ओके, तो चलिए क्या बता रहा था मैं, न्यायिक पुनर्विलोकन का संविधान का न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो यह प्रावधान आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया। ओके, यह अनुच्छेद 13 में समाहित है। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय में जो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है भारतीय संविधान में, यह प्रावधान आपको कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ओके, तथा विधि के समान संरक्षण, यह प्रावधान जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में बताया गया है, इसे कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मैं आपको बता दूं, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, विधि के शासन कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तथा विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। इस दोनों में आपको डिफरेंस रखना होगा। अक्सर ये सवाल दोनों पूछ करके एग्जामिनेशन कंफ्यूजन करने की कोशिश करता रहता है। मैं आपको फिर से दोहरा दूं, विधि के शासन यह प्रावधान आपको भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तथा विधियों के समान संरक्षण यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके, मैं आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति के रूप में यदि शपथ ग्रहण होता है, परंतु वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के तौर पर। मैं आपको फिर से बता दूं, उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं, परंतु वह क्या करते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के तौर पर। मैं एक बार और स्पष्ट कर दूं, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के तौर पर वेतन नहीं मिलता है। किसके तौर पर वेतन मिलता है, तो राज्यसभा के सभापति के तौर पर उसे वेतन मिलता है। ओके, तथा उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करते हैं, परंतु वह क्या करते हैं, राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य करते हैं। वह राज्यसभा के सभापति के तौर पर शपथ ग्रहण नहीं करते। ओके, चलिए बहुत हो गया, अन्य बातें शुरू किया जाए। भारतीय संविधान के अन्य प्रावधान किन किन देशों से लिया गया है। अन्य प्रावधान क्या आ गया आपको, आयरलैंड के देशों से कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है, चलिए देख लेते हैं। ओके, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में बताया गया है। यह बातें आपको ली गई, कहाँ से ली गई है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच जो बताया गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यह बातें आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ओके, तथा अगला बात क्या है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यह प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में बतलाया गया। ओके, तथा अन्य प्रावधान क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल, इसे जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में बताया गया है। यह बातें भी आपको कहाँ से लिया गया है, यह बातें आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ओके, मैं आपको थोड़ा अन्य बातें भी बतला दूं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन होता है, तो लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य की बात किया गया है, मनोनीत सदस्य का नहीं। ओके, और साथ ही साथ क्या होता है, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, विधानमंडल के भी मनोनीत नहीं, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य सभी मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मैं आपको फिर से दोहरा दूं, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य। और क्या होता है, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी विधानमंडल का निर्वाचित सदस्य
सभी भाग लेकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ओके, तथा अन्य बातें भी देखा जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत निम्न सदस्य हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ओके, तथा राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा का सदस्य के संख्या का 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन करता है? तो राज्यपाल। ओके, तथा अन्य भी देखा जाए तो राष्ट्रपति कम से कम 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता था, अब करता नहीं है, अब नहीं करता, सॉरी ये भी करता है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, राष्ट्रपति कम से कम 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है। तथा राज्य विधानमंडल में राज्यसभा द्वारा 1 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल में राज्यपाल द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कुछ ही वर्ष पूर्व या कुछ ही मंथ पूर्व प्रावधान जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत किया जाता था उसे मनोनीत नहीं किया जाता है। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? कनाडा के संविधान से कौन कौन सी प्रमुख बातें भारतीय संविधान में लिया गया है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, कनाडा के संविधान से आपको भारतीय संविधान में क्या बातें ली गई है? तो भारत राज्यों का संघ होगा, यह बात है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिया गया है, लिखा गया है। यह बात कहाँ से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। ओके, साथ ही साथ सलाहकारी अधिकारिता एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 अर्थात 143 में बताया गया है, सलाहकारी अधिकारिता एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, यह बातें आपको कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ओके, और साथ साथ देखा जाए तो अवशिष्ट शक्ति संघ के पास निहित होती है। यह प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में बताया गया है। यह बातें कहाँ से लिया गया है? अवशिष्ट शक्ति संघ के पास निहित होती है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ओके, चलिए और अन्य देशों की बात किया जाए तो रूस के संविधान से लिए गए कुछ प्रमुख प्रावधान। क्या लिया गया रूस के संविधान से? ओके, रूस के संविधान से लिया गया आपका मूल कर्तव्य लिया गया। मूल कर्तव्य के बारे में थोड़ा चर्चा किया जाए तो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के मूल संविधान में जब संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का कोई स्थान नहीं था, अर्थात मूल कर्तव्य उसमें जोड़ा नहीं गया था। ओके, इसे कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान कैसे हुआ था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ओके, तत्पश्चात क्या हुआ था? भाग 4 कैपिटल ए को जोड़ा गया था। ओके, जो अनुच्छेद 51A में है। वर्तमान में मूल कर्तव्य कुल संख्या देखा जाए तो मूल कर्तव्य कुल संख्या 11 है। जब मूल कर्तव्य जोड़ा गया था उस वक्त मूल कर्तव्य कुल संख्या 10 थी। एक अन्य मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार। कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ओके, चलिए अन्य प्रावधान भी देख लिया जाए तो फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया, जहाँ से राफेल भारत को खरीदा गया था, आपको याद होगा। फ्रांस के संविधान से आपको लिया गया गणतंत्र। ओके, फ्रांस के संविधान से गणतंत्र लिया गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो जापान के संविधान से क्या बातें लिया गया है? तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। ओके, और ऑस्ट्रेलिया का संविधान देख लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपको लिया गया है प्रस्तावना में निहित जो भावना है, यह बातें लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। परंतु आपको याद रखना होगा जो प्रस्तावना की बात किया गया है वह लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। यदि पूछा जाए प्रस्तावना कौन से संविधान से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया प्रस्तावना। परंतु यदि पूछा जाए प्रस्तावना में निहित भावना वह बातें कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ओके, तथा समवर्ती सूची जो भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में निहित है, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वह जो समवर्ती सूची की चर्चा किया गया है वह बातें आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में 3 सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र कानून बनाता है तथा राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, परंतु समवर्ती सूची में केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, फिर दोनों अलग अलग कानून बना सकता है।
ओके, मैं आपको याद दिला दूं, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तथा प्रस्तावना कहाँ लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, न कि ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना में निहित भावना को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ओके, तथा व्यापार एवं वाणिज्यिक स्वतंत्रता, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स का जो प्रावधान बताई गई है, व्यापार एवं वाणिज्यिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 से लेकर 307 में जो बताया गया है, यह प्रावधान भी आपको कहाँ से लिया गया है, यह प्रावधान भी आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ओके, एक अन्य बातें भी देख लिया जाए तो क्या है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन से प्रावधान ली गई थी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी। ओके, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन से प्रावधान ली गई है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तथा साथ ही साथ बता दिया गया आपात का प्रावधान, जो इमरजेंसी का प्रोविजन है। ओके, यह बातें कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। मैं आपको बता दूं, अभी तक इमरजेंसी आपात भारत में लागू नहीं हुआ है। ओके, इसके अलावा अन्य 2 आपात लग चुका है। भारत में कुल 3 प्रकार के आपात के प्रावधान किया गया है। ओके, जो कि मैं आपको बता दूं कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ओके, मैं इस वीडियो में अपनी तरह से पूरा कोशिश किया हूँ कि भारतीय संविधान में जो जो प्रावधान है किन किन देशों से लिया गया है, सबको मैं कोशिश करके इस वीडियो में समाहित करने की कोशिश किया। हो सकता है कुछ छूट गया होगा, चलिए इसके लिए कोई बात नहीं। अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।